नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, सुजानगढ़ में कोरोना का प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा मौतें हो रही है। एक बड़ी मांग थी कि कोविड केयर सेंटर अलग से बनाया जाए, क्योंकि राजकीय बगड़िया चिकित्सालय की हालात बहुत ख़राब है। वहाँ पर साधारण रोगियों के साथ कोविड पेशेंट को लेटाया जा रहा है और इसके कारण ये एक संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है। विधायक मनोज मेघवाल ने प्रयास किया कि अलग कोविड केयर सेंटर बनाया जाए और कुछ सामाजिक संगठनों से, भामाशाहों से उन्होंने संपर्क किया। तो आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन नाहटा चैरिटेबल ट्रस्ट का जो भवन है, जो पहले बेद हॉस्पिटल था, उसको कोविड केयर सेंटर के रूप में विकसित किया गया है और आज इसको विधिवत रूप से शुरू किया जा रहा है। विधायक मनोज मेघवाल तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इसका अवलोकन करने के लिए पहुँचे हैं। आइए देखते हैं वो क्या यहाँ पर अवलोकन करते हैं, क्या अधिकारियों को निर्देश देते हैं। ये सुजानगढ़ का कोविड सेंटर खोला गया है। जो पहले बेद हॉस्पिटल था। विधायक मनोज मेघवाल कोविड सेंटर का अवलोकन कर रहे हैं, यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं। ये बेड हॉस्टल का दृश्य आप देख रहे हैं, जिसको कोविड सेंटर बनाया गया है। विधायक मनोज मेघवाल व्यवस्थाओं का अवलोकन कर रहे हैं। तमाम अधिकारी हैं, जिसमें एसडीएम, आयुक्त सभी मौजूद हैं। उपखंड अधिकारी मूलचंद जी लोनिया पूरी जानकारी दे रहे हैं। बाहर के हैं तो पेशेंट उनकी एंट्री उधर से आगे नहीं है, बस वो नीचे बीच में अपने वो है ही कांच वाला गेट तो बंद हो जाएगा। अपने वो टेम्परेरी या तो गार्ड या फिर कोई पुलिस को मैंने कह दिया, गार्ड वालों को लगवा दो या तो उनको रिटर्न में दे दिया मैंने। आप राउंड देख लो, दो आदमी राउंड में करा राउंड देख लो, वो उनको कह दिया। होमगार्ड का दे देता हूँ, तो थोड़ा कमज़ोर है, लोगों का मूवमेंट हो जाता है। आप राउंड लेके आओ और पुलिस वालों को थोड़ी सेफ्टी कराओ, थोड़ी सेफ्टी कराओ। 15-20 के झुंड बैठे, वो सिर्फ हताई कर रहे हैं या लॉकडाउन का नज़ारा देख रहे हैं बाहर बैठे। नहीं सर, उनको कोई काम से जा रहा है हॉस्पिटल, वो तो समझ में आ रहा है, या कोई अपने ऑफिस की ड्यूटी से जा रहा है, या पत्रकार है कोई, वो बैठे हैं दुकानों में, थोड़ी में जगह बैठे हैं। हम राउंड ले लेते हैं। आज जो भी ऐसे लोग मिलेंगे ना, उनको पकड़ कर क्वारंटाइन करेंगे, कस्तूरबा गांधी विद्यालय और वहीं रखे। एक में से 5 आसन करता है, फिर अपना जीवन में ट्रस्ट है, उन्होंने पिछली बार प्रयास किए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। फिर मैंने कहा कि आप सरकार सभापति प्रतिनिधि इदरीस गौरी भी आप देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। इसकी कोई इसका कलर करवाता नगर पालिका से इनके दोस्त एक बेड है ना, अच्छा ही है, स्प्रे प्रिंटिंग कर देगा, बढ़िया रहेगा, अच्छा लगेगा। सफाई जैसे करवा दें, अच्छा पूरा प्रशासन पहुंचा है। खुला वातावरण मिलेगा तो ठीक हो जाएंगे, ठीक होगा सर। वो से दूर है पेशेंट से, वो कोविड नहीं होगा, उसको ऐसा विश्वास होगा। विधायक मनोज मेघवाल सुजानगढ़ के कोविड सेंटर का अवलोकन करने के लिए पहुंचे हैं। ह्यूमन नाहटा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली के इस भवन को कोविड सेंटर बनाया गया है। विधायक मनोज मेघवाल ने आज इसका यहाँ पर दौरा किया, जिनके प्रयासों से ये कार्य हुआ है। सुजानगढ़ लाडू रोड स्थित इस नाटा भवन में आज विधायक मनोज मेघवाल ने जो कोविड सेंटर खोला गया उसका अभी अवलोकन किया है और इस अवसर पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। उपखंड अधिकारी मूलचंद जी लोनिया
आयुक्त सोनलाल जी नायक और तमाम कर्मी और डॉक्टर पीएमओ भी यहाँ पर उपस्थित रहे। कालानी जी, मैं बातचीत करूँगा सबसे उपखंड अधिकारी मूलचंद जी लुनिया से। जो बी प्लान है वो हम लेकर के चले थे। हमारा ए प्लान बगड़िया हॉस्पिटल का था कि जब उनमें पेशेंट्स की संख्या बढ़ेगी तो जो दूसरा ऑप्शन है बी प्लान के रूप में हम ये जो हॉस्पिटल है इसको लेकर के हम लोग चले थे। ये जीवनमल नाटा ट्रस्ट है और उनकी ये बिल्डिंग थी, ये 10-12 साल से बंद थी जी। हमने उनसे रिक्वेस्ट की, उनको रिटर्न में दिया कि ये आपके किसी काम नहीं आ रही और सुजानगढ़ के जो लोग हैं उनको इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, उनका इलाज होगा, तो कृपया आप हमें ये बिल्डिंग अवेलेबल करवाएं ताकि यहाँ पर हम कोविड पेशेंट्स का इलाज शुरू करवा सकें। उन लोगों ने हमारी बात को माना और इसे समर्थन दिया और उनके सहयोग से ये बिल्डिंग हमें मिली। उसके पश्चात यहाँ पर नगर परिषद के सहयोग से हमने पूरे क्षेत्र की सफाई करवाई और जो दानदाता हैं, भामाशाह हैं, वो भी आगे आए। इनमें विनोद जी गोठड़िया हैं, आपनो सुजला संस्थान है, उन्होंने फ्यूचर में जितना भी पानी का बिल है, बिजली का बिल है, उन लोगों ने भरने के लिए हमें आश्वस्त किया है कि हम लोग इसका बिजली का बिल जितना भी आए वो हम उसका पे करेंगे। अपने लंकेश जी हैं पेट्रोल पंप वाले, उन्होंने 10-12 के करीब पंखे ख़राब थे, लाइट वाइट ख़राब थी, बिजली के बल्ब वगैरह उन्होंने अवेलेबल करवाए। और इसी तरीके से ट्रस्ट ने भी हमें ये कहा कि आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कोई दिक्कत है तो हम उसको ठीक करवा करके देंगे। और इसी तरीके से मारवाड़ी युवा मंच है, उन्होंने हमें 70 गद्दे और 140 बेड शीट्स हैं वो अवेलेबल करवाए और उन्हें यह आश्वस्त भी किया कि दोनों टाइम चाय और नाश्ते की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था हमारे मंच की तरफ से यहाँ पर कोविड पेशेंट है उनको अवेलेबल करवाया जाएगा। तो ये आप सबके सहयोग से, दानदाताओं के सहयोग से, आप लोगों की जो दुआएं हैं उसके सहयोग से हम इसको आज एक कोविड केयर सेंटर के रूप में इसको हम शुरू कर रहे हैं। और विशेष मैं निवेदन ये करना चाहूँगा कि हमने 3 तरह की कैटेगरी बनाई है पेशेंट्स की। एक वो जो एसिम्प्टोमेटिक है और घर में होम आइसोलेट होकर के अपना इलाज करवा रहे हैं, और दूसरे वो जो गंभीर बीमार हैं और ऑक्सीजन के ऊपर हैं। तो इन दोनों के बीच की जो कैटेगरी है उनको हम यहाँ पर रखेंगे और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हम यहाँ पर देंगे। हम डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई है, हमने आयुष डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई है जो आयुर्वेदिक उपचार करेंगे। इसके अलावा हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई है कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो हमें अवगत करवाएं, समस्या का समाधान करवाएं। आज से ही शुरू है, पीएमओ साहब से हमारी बातचीत हो गई, तो इस तरह के जो पेशेंट्स हैं वो आज से यहाँ आने शुरू हो जाएंगे। पूरे कोरोना काल में सबसे सक्रिय अधिकारी कोई है, आयुक्त सोनलाल जी नायक हैं। सर, अभी विधायक जी ने यहाँ पर अवलोकन किया है, क्या किस तरह की व्यवस्थाएं आपने की यहाँ? नगर परिषद सुजानगढ़ के द्वारा माननीय विधायक साहब ने सफाई व्यवस्था को प्रॉपर रखने के निर्देश दिए माननीय विधायक साहब ने। इसके साथ साथ राज्य सरकार द्वारा कोई भूखा नहीं सोए, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है उसके लिए इंदिरा रसोई पे भी व्यवस्था है। भामाशाह भी बहुत आगे आ रहे हैं, मेरे लगातार भामाशाहों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, चाय नाश्ते के लिए भी खूब आगे आ रहे हैं। माननीय विधायक साहब के पास भी लगातार फ़ोन आ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हम बहुत अच्छी व्यवस्था देंगे ताकि व्यक्तियों को मानसिक रूप से वो ठीक होकर जाए, क्योंकि यहाँ पर संक्रमित व्यक्ति नहीं होगा। हमारा सबका सहयोग बस एक अच्छा वातावरण देना है, जैसा कि माननीय विधायक साहब की मंशा भी थी कि घर जैसा माहौल मिलेगा तो वो जल्दी स्वस्थ होकर अपने परिवार के बीच होगा। सुजानगढ़ में जो पहले बेद हॉस्पिटल था, जो नाटा का भवन है, यहाँ पर कोविड सेंटर खोला गया है और ये कार्य विधायक मनोज मेघवाल के प्रेरणा से किया गया है। और आज जैसे इसको शुरू करने की मंशा बनाई है प्रशासन ने, मनोज मेघवाल ने खुद आकर यहाँ पर इसका पूरा अवलोकन किया है। साथ में उपखंड अधिकारी मूलचंद जी लुनिया, आयुक्त, पीएमओ और तमाम अधिकारीगण मौजूद हैं और हम बातचीत करेंगे मनोज जी मेघवाल से, विधायक महोदय से, कि क्या वो कि यहाँ की तैयारियों से संतुष्ट है। मनोज जी, आपने अवलोकन किया, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रयास किया और ये एक अच्छा भवन यहाँ पर मिला और नाटा परिवार ने उपलब्ध किया है। क्या कहेंगे, किस तरह की व्यवस्था देखी आपने? व्यवस्था काफ़ी माकूल है। बिल्डिंग कई दिनों से बंद थी, लेकिन अभी अपन देख रहे हैं पूरी साफ़ सफाई आयुक्त महोदय ने यहाँ करवा दी है। और इसके अतिरिक्त जो ये बनी हुई है, ये बिल्डिंग हॉस्पिटल यहाँ काफ़ी लंबे समय तक चला था, उस हिसाब से बनी हुई है, इसलिए सुविधा यहाँ पूरी है। सारा जो हॉस्पिटल के हिसाब से जो चाहिए सेटअप, वो सेटअप यहाँ पूरा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सामान हो, बेड हो और बेड के साथ जो अन्य एसेसरीज हैं, सामान है, वो सुविधा है। दूसरा जो बना हुआ इस हिसाब से कि अलग फीमेल वार्ड है, अलग मेल वार्ड है, डॉक्टर्स का अलग है, स्टाफ के लिए अलग है, सारी सुविधा इसमें बनी हुई है। तो ये पर्टिकुलरली हॉस्पिटल काफ़ी लंबे समय तक चला हुआ है और वापस अब हॉस्पिटल के रूप में काम हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, तो यहाँ काफ़ी राहत मिलेगी सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को भी कि उनके जो एक वो बहुत वहाँ भारी भीड़ हो चुकी है या उन पर बोझ हो गया थोड़ा सा ओवर पेशेंट्स का, उनमें से तो उनको भी थोड़ी सी राहत मिलेगी कि 2 जगह से होने से।
डॉक्टर्स और प्रशासनिक अधिकारियों को क्या निर्देश दिया आपने ताकि लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधा यहाँ पर मिले? यही कहा है कि जो नॉन सिम्टम्स के जो पेशेंट हैं उनको तो घर पे इलाज करा जाए, मेडिसिन दे के घर पे रखा जाए। जो गंभीर रोगी हैं उनके लिए जो अपना बगड़िया हॉस्पिटल है वहीं उनको रखा जाए, जहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था है, जहाँ 24 आवर डॉक्टर्स रहते हैं। इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी है उनको यहाँ शिफ्ट किया जाएगा कि जिनके लिए ज़्यादा सुपरविजन की जरूरत नहीं है, उन पेशेंट्स को यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। ये तय किया है डॉक्टर्स ने, प्रशासन ने। आपने गंभीर पेशेंट की बात की है तो आपने बगड़िया अस्पताल का निरीक्षण किया, अवलोकन किया है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि काफ़ी बुरी दशा हो रही है इसमें, क्योंकि जगह की काफ़ी कमी नज़र आ रही है। हाँ, जगह की कमी है, इसीलिए वहाँ से कुछ पेशेंट्स यहाँ शिफ्ट हो जाएं, इसीलिए ये व्यवस्था कीजिए। उसके बाद में वो जगह की भी थोड़ी सी जो किल्लत हो रही है, जो जगह तो जो है जो है वहाँ, वो फिर जो वहाँ लिमिटेड पेशेंट होंगे तो जगह भी होगी, और वहाँ का जो स्टाफ है उनको भी थोड़ी, क्योंकि आज स्टाफ 100 पेशेंट्स को देख रहा है, उसके बाद 50 के ऊपर रहेगा, वो भी अच्छे से उनको टेकल कर जाएगा। सारी व्यवस्था उसके बाद में थोड़ी सी तो दुरुस्त हो जाएगी। अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट को लेकर वो जो मेडिकल पाइपलाइन संप्रेक्षण है वो अभी तक शुरू नहीं हो पाया, क्या है? वो हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं हैंडओवर नहीं दे रहे, और जो एजेंसी है वो कह रही है हैंडओवर ले नहीं रहे। देखो, सबसे पहले तो मैं गलतफहमी हो रही है लोगों की, वो मिटा दूं। वो ऑक्सीजन प्लांट है, उसमें यहाँ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने का कोई प्लांट है नहीं। बिल्कुल, सब ये समझ रहे थे कि ऑक्सीजन बन रही है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं बन रही है, वो डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट है, पाइपलाइन के जरिए प्रोड्यूस करने के प्लांट की स्वीकृति हो चुकी है। अभी PWD के AEN भी आए हुए थे, उनसे भी मेरी बात हुई है। वहाँ से जो कंपनी का लेआउट हो चुका है, उस हिसाब से वहाँ कुछ काम होना है वो हो जाएगा, और जल्दी ही यहाँ ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएगा। और अभी समस्या ये है कि जो पुराना वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट है उसको इसलिए शुरू नहीं कर सकते कि उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने ही पड़ेंगे, और उसके बाद में जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स भी कम है। दूसरे पेशेंट्स इतने आपने देखा होगा ज़्यादा हैं, गैलरियों में है, गैलरियों में पॉइंट्स जा नहीं सकते, क्योंकि ये कोविड का तो एक पर्टिकुलर टाइम है, हॉस्पिटल की व्यवस्था हमेशा के लिए वो अपने हिसाब से, इसलिए सिलेंडर की व्यवस्था अभी तक तो करनी ही पड़ेगी। दूसरा क्या है, आपने देखा होगा एक सिलेंडर से 2-2, 3-3 पेशेंट्स को दी जा रही है ऑक्सीजन। ये कोविड सेंटर कब शुरू होगा सर? आज शुरू होगा या कल शुरू होगा? ये शायद आज ही शुरू हो जाएगा, आज ही पेशेंट आना शुरू हो जाएगा, और कल से ये प्रॉपर चालू हो जाएगा। आज डॉक्टर्स जो पेशेंट आएंगे आज से यहाँ शिफ्ट करने शुरू कर देंगे। मनोज, ये भी आप अधिकारियों को कह रहे थे कि यहाँ पर जो लॉकडाउन की पालना नहीं हो रही है, आपने खुद कहा कि बहुत सारे लोग एक जगह 15-15, 20-20 लोगों को इकट्ठा देखा गया है, तो आपने क्या निर्देश दिए अधिकारियों को? हाँ, मैंने अभी उनसे कहा है कि आप पुलिस प्रशासन को भी साथ में लेकर राउंड लेके जाएं, और जो बिना काम थड़ियों पे बैठे हैं, घरों के बाहर झुंड में बैठे हैं 20-20, 30-30 जने, अभी काम किसी के पास है नहीं, लॉकडाउन है, सब घर में है, फुर्सत में है, तो वो इकट्ठा होकर जो वार्तालाप कर रहे हैं, जो अपन कहते हैं हथाई कर रहे हैं, वो न करके अपने घरों में रहें, यही सही रहेगा। क्योंकि थोड़ा सा आदमी जब बिजी रहता है और एक साथ वो फ्री हो जाता है तो उसके भी हो जाता है क्या करूं, तो उस चक्कर में लोग घर से बाहर आके एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि काम न तो निजी काम है, न व्यापारिक काम है, न कोई मजदूरी पे जा पा रहा है, इसलिए वो थोड़े से वो बाहर आके इकट्ठे हो रहे हैं। उनको समझाने के लिए 15 दिन का सरकार ने वो पखवाड़ा भी मनाया था, फिर भी थोड़ी सी जो कमी है, मैंने प्रशासन का थोड़े से सख्ती से, जो काम से जा रहा है, जो हॉस्पिटल जा रहा है, जो कोई किराना की दुकान का जो खुलने का टाइम है उसके लिए जा रहा है वो अलग चीज़ है, कोई दूध लेने के लिए जो निर्धारित टाइम में जा रहा है वो अलग चीज़ है। बाकी बिना टाइम के जो ये बाहर थड़ियों पे या घर के बाहर जो अपने एक सिस्टम होता है पाटा लगा के वहाँ भी 10-10 जने 15-15 बैठ रहे हैं, मैंने कहा उसको थोड़ा सा राउंड लेकर बंद कराया जाए। अपने भामाशाह है उनका मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो ये व्यवस्था की है, भामाशाहों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले तो इन्होंने ये स्पेस उपलब्ध कराया है, जो नाटा चैरिटेबल ट्रस्ट है जिनका ये हॉस्पिटल है, उन्होंने उपलाया है, उनका बहुत धन्यवाद। अपने विनोद जी गोठड़िया हैं जिन्होंने कई सुविधाएं दी हैं, जिन्होंने आने वाले कुछ समय के लिए कहा है कि मैं यहाँ जो पेशेंट होंगे उनके खाने की व्यवस्था करूँगा। इसके अतिरिक्त और कई उन्होंने व्यवस्थाएं मुहैया कराए, उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने पेट्रोल पंप वाले लक्केश जी हैं, वहाँ होटल वाले रामनिवास जी हैं, जिन्होंने बहुत सी इसमें कमियां थी उनको सुधारने की व्यवस्था करी है, और कोई व्यवस्थाएं देख रहे हैं। इसी तरह से और जो भामाशाह है मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और भी कई छाबड़ा जी है, डॉक्टर साहब है, उनका जो ट्रस्ट है उन्होंने भी कहा है कि हम भी यहाँ की व्यवस्था में हमारी तरफ से योगदान दें। सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जीवनमल नाटा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट भवन को
कोविड सेंटर बनाया गया है, जो पहले वैद हॉस्पिटल था। पीएमओ कलानी जी हमारे साथ है। सर, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी, क्योंकि विधायक जी ने कहा है कि जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको बगड़िया चिकित्सालय में रखा जाएगा और जो होम क्वारंटाइन है उनको उस हिसाब से रखा जाएगा, बीच के पेशेंट को यहाँ पर रखा जाएगा। तो वो कौन सी श्रेणी है बीच के पेशेंट की? भाई जो माइल्ड पेशेंट होंगे, जिनमें थोड़ा सिम्टम्स होंगे और जो अपने घर पर रहने की सुविधा नहीं होगी जिनको, और जिनमें सिम्टम्स होंगे, उन पेशेंट को यहाँ रखने की कोशिश करी जाएगी, माइल्ड और मॉडरेट। और जो सीरियस होंगे या थोड़े मॉडरेट से ज़्यादा ऊपर होंगे उनको हॉस्पिटल में रखेंगे, और जो सीरियस होंगे उनको चूरू और बीकानेर भेजेंगे।